2020 में अगर भगवान कृष्ण होते तो महिलाओं के लिए क्या करते? भगवान श्री कृष्ण का महिलाओं के प्रति विशेष अनुराग था और महिलाएं भी उनके प्रति विशेष अनुराग रखती थीं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला यह कि वे महिलाओं की संवेदना और उनकी भावनाओं को समझते थे। दूसरा यह कि वे उनका विशेष सम्मान करते थे। तीसरा यह कि वे उनकी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते थे। खैर, हम बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे किस तरह महिलाओं के सम्मान और उनकी इज्जत की रक्षा की थी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का धर्म महिलाओं का ही धर्म है। श्री कृष्ण के माध्यम से हजारों महिलाओं ने मोक्ष को पाया था। श्री कृष्ण की महिलाओं ने जीवन भर सहायता की और श्री कृष्ण ने भी उनकी सहायता की थी। और आइए अब देखते हैं वे उदाहरण जिनसे पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने बड़े महिलावादी थे। नंबर 1, द्रौपदी के सम्मान की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। एक दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी थी। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। वैसे आपको एक बात और बता दें, द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा ही था। नंबर 2, भौमासुर से 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन तभी उन्हें इंद्र के द्वारा अत्याचारी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, के बारे में पता चला, जिसने अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीनकर लगभग 16,000 महिलाओं को बंधक बना लिया था, जिसमें कई राजकन्याएं थी और कई विवाहिताएं थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर से भयंकर युद्ध लड़कर उन 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। मित्रों, सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहती थी। वे सभी वहां भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारिका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। नंबर 3, कुंती का साथ दिया। कुंती वसुदेव जी की बहन, पांडु की पत्नी, पांडवों की माँ और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जब पांडु का देहांत हो गया तो कुंती अकेली हो गई। कुंती का हर कदम पर श्री कृष्ण ने साथ देकर उन्हें कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। नंबर 4, प्रेम का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण प्रेम विवाह को सम्मान देते थे। उन्होंने भी राधा, रुक्मणी आदि महिलाओं से प्रेम किया था और उन सभी महिलाओं से ससम्मान विवाह कर उन्हें उनकी स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया था। इसी तरह उन्होंने आगे भी प्रेम को महत्व दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने जाति बंधन तोड़कर विवाह किया और कराया भी। इसके 3 उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला, सुभद्रा तो बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। दूसरा उदाहरण, श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवती थी। जामवती और श्री कृष्ण के पुत्र का नाम साम था। साम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के विरोध के बावजूद श्री कृष्ण ने उन दोनों के प्रेम का सम्मान किया और उनके विवाह की सभी बाधाएं हटाई। और तीसरा उदाहरण, इसी तरह कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह भी अपनी जाति से बाहर किया था। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितापुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध और उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। श्री कृष्ण ने शिव से वरदान प्राप्त करके वाणासुर से भयंकर युद्ध किया और अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कराया। उषा एक असुर कन्या थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अपने पोते का विवाह उससे कराया था। मित्रों, यदि आज श्री कृष्ण होते
तो जाति बंधन तोड़कर एक और जहां प्रेम विवाह को महत्व देते, वहीं वे महिला के सम्मान, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि प्रेम विवाह, महिला सम्मान और महिला अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स है। अभी लाइक करके हमारा टारगेट अचीव कराने में हमारी मदद करें। इसके अलावा हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।